बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास ना हम एक्सरसाइज 1.4 है साइंस क्लास की। हमारे पास जो क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमने इसमें बताना है 1.4 का कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी जो प्रोडक्ट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बस आपने इसमें एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो क्वेश्चन जो भी दिया गया होगा, हमने सिर्फ इसमें एक चीज़ नोट करनी है, या तो उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो। अगर यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं ज़्यादा तो वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हो, रोज़ के। रो कॉलम के हो जाए या कॉलम रो के इक्वल हो जाए तो उस सूरत में वो जो है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो है पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट और सेकंड रोज़ हैं, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, एक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रो जो हमारे पास कॉलम है वो कितने कॉलम है, हमारे पास 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, और यहाँ पे कितने कॉलम है, हमारे पास 1 कॉलम है। और रोज़ कितनी थी हमारे पास 1 और 2, और यहाँ पे रोज़ कितनी है 1 और 2 है। हमने क्या लिखा, यस दिस मैट्रिक्स कैन बी अ मल्टीप्लाई बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट में कितने हैं, फर्स्ट और 2। अब इसके नंबर कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, और यहाँ पे रो कितनी है 1 2। अब कॉलम जो है वो रो के इक्वल है, तो इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब इसमें कॉलम कितनी है 2, और यहाँ पे रो कितनी है 1 एंड 2। कॉलम और रो क्या इक्वल हो, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गए, क्योंकि कॉलम 2 है और रो भी कितनी है 2 है। कॉलम और रो इक्वल हो तो आपस में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे भी यस दिस मैट्रिक्स कैन बी अ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम दोनों इक्वल हैं, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि रोज भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉलम जो है वो एक है, और वहाँ पे रोज़ कितनी है, 2 हैं। कॉलम एक और रो 2 हैं, तो ये सवाल जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट आएगी, हम लोग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, नो दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी अ मल्टीप्लाई बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स वन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, क्योंकि कॉलम यहाँ पे एक है और रोज़ कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास है कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2 है, यानी ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, और यहाँ पे रो कितनी है 1 एंड 2। अब यहाँ पे 2 कॉलम है और 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो ये आपस में पॉसिबल है, क्योंकि कॉलम और रोज आपस में इक्वालिटी पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस दिस कैन बी मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम इज मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो, क्योंकि कॉलम भी 2 है और मैट्रिक्स रोज भी 2 है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे भी रो और कॉलम इक्वल्स हैं, तो सेम स्टेटमेंट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी रो और ये भी क्या होगा, यस पॉसिबल होगा, ये भी मल्टीप्लाई मुमकिन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने कहा है कि ए की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, बी की वैल्यू ये दी गई है, फाइंड करें ए बी, कि ये फाइंड हो सकता है, पॉसिबल है। हमने क्या किया, ए मल्टीप्लाई बी है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमने देखा यहाँ पे रोज़ कितनी है, फर्स्ट एंड सेकंड रो है, 2 रो है, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, यहाँ पे भी हमारे पास सॉरी 2 कॉलम है यहाँ पे, और रोज़ कितनी है, 2 है। इसका मतलब है ये 2 कॉलम इन 2 रोज़ के इक्वल है, तो ये पॉसिबल है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम और ये क्या है, सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 कॉलम है और यहाँ पे क्या है, 2 रोज है, तो ये कॉलम रोज के इक्वल है, तो इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई का सूल क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, बी की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी डालेंगे तो फिर भी इनका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अब यहाँ से हम लोग रो देखेंगे और यहाँ से हमने कॉलम देखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग रो देखेंगे और यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे। फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 6 होगा। जब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर में साइन कौन सा लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे। 3 मल्टीप्लाई 6, 0 मल्टीप्लाई 5, अगेन नीचे चल जाते हैं, -1 मल्टीप्लाई 6, सेंटर में प्लस लग जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। सेंटर में हमेशा याद रखिएगा प्लस का साइन लगता है, और हमारे पास ये जो है यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 6 का 18, 0 5 0, -6 1 का 6, 2 5 का 10। 80 में 0 को प्लस करेंगे 18 आ जाएगा, 10 में 6 को माइनस करेंगे क्योंकि ये 2 डिफरेंट साइन है, तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 में 6 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारे पास यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉलम और दो कॉलम है, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो हमारे पास है वो रोज़ कितनी है, दो हैं, और यहाँ पे भी रोज़ कितनी है, दो हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या है, सिर्फ एक है, ठीक है। यहाँ पे टू रोज़ हैं और एक कॉलम है। अब टू और वन जो होता है वो इक्वल नहीं होता। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बी ए का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, बी ए इज़ अ नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ए। क्योंकि अब इनके जो है ना वो वैल्यूज़ आपस में, जैसे मैंने को बताया कि यहाँ पे रोज़ कितनी, कॉलम कितनी है, एक दो, ठीक है, और यहाँ पे रोज़ कितनी है, वन और टू, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसका सिर्फ यही हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द फॉलोइंग द प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमने सोल्यूशन निकाल देंगे। यहाँ से हमने रो को देखना है और यहाँ से कॉलम को। 1 × 4, सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा, 2 × 0, 1 4 का 4, 2 0 का 0, 4 प्लस क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 × 5 है, ठीक है, सेंटर में प्लस आ जाएगा। 2 × -4 है, 1 5 का 5 है। अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते हैं, अब एक स्टेप चाहो तो और भी कर सकते हैं ब्रैकेट लगा कर। प्लस माइनस माइनस, 2 4 का 8, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -3 और 0 4 4 0 है, -3 4 का 12 है, 0 × 0 0 हो जाएगा, 3 4 का 12, 0 × 0, -12 + 0 किया तो -12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 0 और 4 0 है, 6 × 4 0 × 0, 6 यहाँ से रो देखेंगे, यहाँ से कॉलम देखेंगे, 6 4 का 24, 0 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 24 + 0 करेंगे 24 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आपने गौर से देखना है, क्योंकि आगे हमारे जो क्वेश्चन है वो सब इसी तरह के आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रो, दो रो, तीन रो है और यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास दो कॉलम हैं वो दो रो के इक्वल हैं। एक तो ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने का, लेकिन ये मल्टीप्लाई करना कैसे है, पहले जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब फर्स्ट रो जो है हमारी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी वो हमारी फर्स्ट लाइन में आएगी, क्योंकि वो फर्स्ट रो का हिस्सा है, वो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट लाइन में आ जाएगी। 1 × 4, सेंटर में प्लस आ जाएगा, 2 × 0, 1 × 5, 2 × -4। अब सेकंड की बारी है। अब इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ भी होगी, वो हमारी सेकंड रो में आ जाएगी। -3 × 4, 0 × 0, -3 × 5, 0 × -4। अब थर्ड की बारी है, थर्ड भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, इस फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसको हम लोग थर्ड लाइन में लिख देंगे। 6 × 4, -1 × 0, 6 × 5, -1 × -4, सेंटर में क्या लगा देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। 1 4 1 4 का क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0, 5 1 का 5, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। 2 4 का 8 हो जाएगा, 3 4 का 12, -12, 0 × 0, -3 5 का 15, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 4 का 24, -1 × 0, और याद रखिएगा 0 के साथ माइनस ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 5 का 30, +4 1 का 4, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 0 4 आ जाएगा, -12 हमारे पास एज इट आ जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी तरह 8 में से 5 को माइनस करेंगे, -3 आ जाएगा, -15 हो जाएगा हमारे पास। 30 + 4 क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक बात ज़हन में रखनी है, यहाँ पे आप लोगों ने माय डियर, कि ये जो इक्वल का साइन है वो हमेशा सेंटर में लगाना है आपने, ठीक है। इक्वल का जो साइन है वो हमेशा याद रखिएगा आपकी ब्रैकेट के सेंटर में होना चाहिए। आज हमारे जो क्वेश्चन था नाम क्लास नाम का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।